2014 में जीता था वो 2024 में भी जरूर जीतेगा। सबसे पहले तो मैं महागठबंधन की सरकार बनने के लिए नीतीश कुमार जी को और तेजस्वी जी को और कांग्रेस के अपने तमाम बिहार के नेताओं को बधाई दूंगा कि उन्होंने एक अच्छा प्रयास किया और उस प्रयास में उन्हें सफलता मिली। मैं चूंकि बिहार चुनाव के दौरान बहुत सक्रिय रहा था वहां के प्रचार में, तो वहां जनता चीख चीख करके कह रही थी कि महागठबंधन की सरकार चाहती थी, इसमें कोई दो राय नहीं। जिस तरह से काउंटिंग में दिक्कतें आई थी और बहुत सारे मसले थे, और नीतीश कुमार जी का एक जो नेचुरल गठबंधन बनता है, दरअसल वो कांग्रेस के खिलाफ राजनीति नहीं करते हैं, वो फासिज्म के खिलाफ राजनीति करते हैं। तो आज भारतीय जनता पार्टी बहुत दर्द में है, उसके सारे प्रवक्ता चुप हैं, उन्हें बहुत परेशानी है कि इस तरह से जनमत का अपमान है ये। तो उन्हें समझना चाहिए कि मध्य प्रदेश में उन्होंने जो किया वो क्या था, कर्नाटक में जो किया वो क्या था, शिवसेना को लील गए निगल गए वो क्या था, इसी तरह से पूरे देश के ज्यादातर राज्यों में जो उन्होंने किया है वो लोकतंत्र को लूटने का काम किया है। ऐसे में ये तो एक नेचुरल गठबंधन बना और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने अलल ऐलान खुल करके कह करके और गठबंधन तोड़ा भारतीय जनता पार्टी से और खुद को शामिल किया इस गठबंधन में। तो ये गठबंधन एक स्वाभाविक गठबंधन है। भारतीय जनता पार्टी के लोगों का चीखना चिल्लाना समझ में आता है, वो चीखेंगे चिल्लाएंगे क्योंकि एक राज्य ही नहीं गया है उनके हाथ से। ये एक शुरुआत है 2024 के चुनाव के माहौल बनने की भी शुरुआत है, जिससे सबसे ज्यादा वो परेशान है। और मैं बिहार की मौजूदा सरकार को इसलिए भी सलाम करता हूं कि एक ऐसा दौर जब ईडी और तमाम एजेंसीज लगा करके नेताओं के पर कतरे जा रहे हों, सरकारें गिराई जा रही हों, ऐसे दौर में जो साहस, जो रीढ़ दिखाई है नीतीश कुमार जी ने, तेजस्वी जी ने, मदन मोहन झा जी ने, अजीत शर्मा जी ने, उसके लिए मैं इन तमाम दलों के नेताओं को बधाई दूंगा कि आपने ये बताया कि नहीं, जब दिल्ली से संचालित होने वाली तमाम एजेंसियां वो स्टेट में चुनावी गठबंधन के काम आ रही हों, ऐसे में आपका साहस जो है वो प्रशंसनीय है। गिरिराज सिंह अब सामने आ गए। वो पुराना लालू यादव का एक ट्वीट दिखा रहे जिसमें लालू यादव ने कहा था कि नीतीश कुमार सांप की तरह है, सांप कैचुअली बदलता है, हर 2 साल में गठबंधन बदल लेते हैं। इस तरीके के ट्वीट को याद दिला रहे गिरिराज सिंह नीतीश कुमार के बारे में। नीतीश कुमार के लिए वो कह रहे हैं कि पलटू राम अब कल्टू राम बन गए हैं। मुझे लगता है कि गिरिराज जी थोड़े पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। वो गूगल पे भाषण सर्च कर ले, यूट्यूब पे जा करके, जिसमें वही नीतीश कुमार जी कह रहे हैं बीजेपी का फुल फॉर्म है बहुत झूठा पार्टी। तो राजनीति में एक दूसरे के विरोध में रहने वाले लोग जब चुनाव एक दूसरे के खिलाफ लड़ते हैं तो बहुत सारी बातें, इस तरह की राजनीतिक बातें करते हैं। आज आप, ये तो वही है कि आप छटपटाहट है गिरिराज सिंह जी की, वो छटपटा रहे हैं तो नीतीश जी के पुराने ट्वीट और लालू जी के पुराने ट्वीट निकाल रहे हैं। अभी कोई बिहार के पुराने नेताओं के पुराने ट्वीट और पुराने भाषण निकालेगा तो ज्यादा तकलीफ होगी, ज्यादा छटपटाहट होगी। तो आप स्वीकार करिए, अपनी हार को स्वीकार करिए। और नीतीश जी समझ गए थे कि भारतीय जनता पार्टी दरअसल भस्मासुर है, जो भी घटक दल उसके साथ जुड़ेगा उसे वो निगल जाएगी या उसे बर्बाद कर देगी। उसने यही हश्र जो है वो अकाली दल के साथ किया, यही काम पूरी तरह से शिवसेना के साथ किया, और अब यही काम नीतीश जी के साथ होता। नीतीश जी समय रहते इस बात को समझ गए थे और उन्होंने बता दिया कि नहीं, ये बिहार है, बिहार की राजनीति बिहार से संचालित होगी, दिल्ली से नहीं। तो राष्ट्रीय राजनीति पे इसका क्या असर पड़ेगा? नीतीश कुमार कह रहे हैं सब अपोजिशन पार्टियां एक हों, 2024 के लिए एक हों और एक ऐसा ऑल्टरनेट तैयार करके दें। और खुद के लिए भी उन्होंने कह दिया उन्हें पीएम पद की कोई लालसा नहीं है। नहीं, बिल्कुल असर पड़ेगा। बिहार के इस तात्कालिक घटनाक्रम का देश की राजनीति पे बहुत बड़ा असर पड़ेगा। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ज्यादा बौखलाई हुई। उन्हें पता है कि अब तक जो वो एक अजय और अमरता की बात कर रहे थे, उसने एक झटके में उनका ये भरम टूट गया। अभी चंद दिनों पहले उन्होंने महाराष्ट्र में जनमत को लूटा था, झारखंड में लूटने का प्रयास कर रहे थे, और इन तमाम घटनाक्रमों के बीच में उनके हाथ से बिहार निकल गया। ऐसे में उनकी छटपटाहट स्वाभाविक है और इसका एक बड़ा मैसेज जाएगा। और तमाम जो क्षेत्रीय दल हैं उन्होंने समझ लिया है कि बीजेपी के साथ रहने का मतलब है खुद को समाप्त कर देना। तो अब मुझे लग रहा है कि जो क्षेत्रीय दल बीजेपी के साथ हैं भी, जो एनडीए का हिस्सा हैं, वो भी उस एनडीए से निकलने का प्रयास करेंगे, जहां तक मैं देख पा रहा हूं दूरंदेशी में। आखिरी सवाल आपसे, सुप्रीम कोर्ट ने जो सभी मामले थे, जो सभी केस चल रहे थे, उनको सब पीआईएल्स को, केस को, सबको एक
दिल्ली में ही ट्रांसफर कर दिया है, जो नुपुर शर्मा के ऊपर चल रहे थे। इस तरीके से इसको देखते हैं आप, क्योंकि एहतियातन ये काम किया। नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय लिया है दिल्ली पुलिस को अगर सारे केस ट्रांसफर किए तो ठीक है, ये एक न्यायिक प्रक्रिया का एक हिस्सा है। लेकिन मेरा सवाल तो दिल्ली पुलिस से है कि पिछली बार सुप्रीम कोर्ट ने इतनी तल्ख टिप्पणियां की थी, गिरफ्तार करने को लेकर के कितनी टिप्पणियां की थी, सरकार ने मान भी लिया कि ये फ्रिंज एलिमेंट थे। लेकिन मुझे हैरत है कि जिस बयान के बाद देश में, दुनिया में इतना कोहराम मचा, उन लोगों को आज तक मुकदमा दर्ज होने के बाद भी गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया। ऐसे में दिल्ली ट्रांसफर हो जाना केस, या फिर उस केस में जांच की प्रगति, ये तो बाद का विषय है। विषय पहले यह है कि उनकी अब तक गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई। क्या दिल्ली पुलिस उन्हें बचा नहीं रही है? जब आपको याद होगा, एक दिन दूसरे जो आरोपी हैं उन्होंने किस तरह से एक सनसनी पैदा करने की कोशिश की कि मेरे घर पे अटैक हुआ, मेरी गाड़ी पे अटैक हुआ। बाद में दिल्ली पुलिस ने खुद पोल खोल के बताया कि नहीं, ये झूठी बात है, कोई गिट्टी, कोई पत्थर। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।